आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। प्री मानसून तैयारियों का डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने लिया जायजा। कुदरती आफात में फंसे शहरियान को राहत फराहम करवाने के लिए डिजास्टर्स मैनेजमेंट के जिम्मेदारान को अलर्ट रहने का दिया मशवरा। ग्रेजुएशन इम्तिहानात में कई मकामात पर मॉस कॉपी के मामलात आए मंजर आम पर 9 कॉलेज के प्रिंसिपल्स पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आयद किया फीकस 50,000 रुपये जुर्माना। बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी। तूफानी हवाओं के सबब शहर में 12 मकामात पर गिर पड़े कदावर दरख्त। कई इलाकों में बिजली रही घंटों गुल। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगे सवालिया निशान। और ये डेटिंग ऐप पर 10 से 15 तालीम याफ्ता नौजवानों को फंसाने का मामला आया मंजर आम पर। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। DCP नितिन बगाटे ने दी इत्तला। खबरें तफसील से। डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने प्री मानसून तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग तलब की और मुतल्लिका अफसरान को कुदरती आफात में घिरे शहरियान को फौरी राहत फराहम करवाने के लिए ठोस मनसूबा बंदी करने की हिदायत दी। नाजरीन, मौसम बारां के दौरान अक्सर नदी नालों के किनारे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। नशेबी इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो जाता है। इमारतों के ढह जाने और बड़े बड़े दरख्तों के गिरने के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। लिहाजा डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने प्री मानसून तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सभी मुताल्लिका दफातर की एक अहम मीटिंग ली और सरकारी मशीनरी को अलर्ट रहने और आफात में घिरे शहरियान को फौरी तौर पर राहत फराहम करवाने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। इसी तरह उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि जिन इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है या मकानात में पानी दाखिल हो जाता है, वहाँ के मुतासरीन को आर्जी तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए भी इंतजाम किए जाएँ। उन्हें साफ़ और शफाफ पानी फराहम करवाया जाए। यही नहीं, बरसात के मौसम में फैलने वाले वबाई अमराज पर काबू पाने की गर्ज से भी ठोस इंतजामात किए जाएं। इसके अलावा बरसात के मौसम में दरख्त गिर जाने के सबब अक्सर बिजली गुल हो जाती है। लिहाजा बिजली के फॉल्ट फौरी दुरुस्त करने के इंतजामात किए जाएं। डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के सेंटर्स 24 घंटे शुरू रखे जाएं और महकमा मौसमियात की जानिब से दिए जाने वाले अलर्ट से मुताल्लिक़ अवाम को फौरी आगाह किया जाए। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, एडिशनल SP खुशहाल सिंह परदेसी, आबी वसाइल महकमे के चीफ इंजीनियर जैन गौली, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर व एडमिनिस्ट्रेटर राजू देशमुख और PR देशमुख के अलावा औरंगाबाद डिवीज़न के सभी 8 अजला के मुताल्लिका अफसरान व मुलाज़मीन मौजूद थे। बारिश के मौसम में पनपने वाले वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी ज़िमन में हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाज़मीन की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने तलब की और उन्हें शहर के तमाम 10 जोन दफातर की हुदूद में खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत दी। नाजरीन, बारिश के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाने के सबब उनमें मच्छरों की पैदावार में इजाफा हो जाता है और फिर शहरियान पर डेंगू, मलेरिया और इस जैसे दीगर वबाई अमराज का ख़तरा मंडलाने लगता है। लिहाजा वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जाती है। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर व मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की रहनुमाई में आज मुताल्लिका शोबे की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें प्री मानसून तैयारियों का जायज़ा लिया गया और म्यूनिसिपल हेल्थ व मलेरिया मुलाजमीन को शहर के सभी 10 जोन दफातर की हुदूद में ये मुहिम चलाने की हिदायत दी गई। इस मीटिंग में डॉक्टर अर्चना राणे, एपेडमिक ऑफिसर डॉक्टर सुमैया शेख, हेल्थ सुपरवाइज़र KB मोरे, डॉक्टर जोशी, मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, चुनीलाल मोतीलाल, उमाकांत गायकवाड़ और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। ज़िला हिंगोली के ताल्लुक़ा सेनगांव से गुजर रही गोदावरी नदी के किनारे से बड़े पैमाने पर गैर क़ानूनी तरीक़े से रेत उठाई जा रही है। लिहाजा क़ातियों के ख़िलाफ़ फ़ौरी सख्त एक्शन लिया जाए। इस मतालबे पर
एक नौजवान ने पानी की टांकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में एहतजाज शुरू किया। सचिन मस्के और गांव वालों का कहना है कि तालुका सेन गांव से गुजर रही गोदावरी नदी के किनारे से बड़े पैमाने पर रेत चुराई जा रही है, जिससे हुकूमत का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है और अगर उन्हें कोई रोकने टोकने जाता है तो उसके साथ उन लोगों का सलूक अच्छा नहीं होता, बल्कि उन्हें जान से मार दिए जाने की धमकियां भी दी जाती हैं, जिसकी वजह से इलाके में खौफ का माहौल है। लिहाजा सचिन मस्के नामी नौजवान ने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर चिखलाकर की पानी की टाकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में एहतजाज शुरू किया। माझं नाव सचिन प्रकाशराव मस्के, राहणार चिखलागर, तालुका सेनगाव, जिल्हा हिंगोली। मी 8 तारखेला हिंगोली येथे कलेक्टर साहेबांच्या कॅबिनला निवेदन दिलेलं आहे, SP साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि ADO साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। नंतर मग थोडा उशीर झाल्यामुळे तिथे दिलेलं नाही। नंतर मी शेनगाव तहसील आणि पोलीस स्टेशन दोन्हीला बी निवेदन दिलेलं आहे। निवेदन देऊन सुद्धा कालच्या तारखेमध्ये म्हणजे परवा दिवशीच्या तारखेमध्ये काल पूर्ण बंद झालं, पण त्याच्या आदल्या दिवशी रात्रभर टिपर या चिखलागर गावामधून गेले। 40 ते 45 टिपर या चिखलागर गावामधून आमच्या रोज नाईटला सकाळी 8 वाजेपर्यंत चालू आहेत आणि नवीन आमच्या गावामध्ये डांबर रोड झालेला आहे। त्या डांबर रोडवरून टिप्पर जर गेले तर नवीन डांबर रोड किती दिवस टिकणार आहे? कच्चं काम आहे नवीन, त्याची कॅपॅसिटी त्या रोडची एक ब्रास न्यायची सुद्धा नाही, तर त्याच्याहून 6-6 ब्रासचे टिप्पर 4-4 ब्रासचे टिप्पर जर जात असतील तर नवीन रोड आमच्या गावात टिकणारच नाही। याच्यासाठी हे अन्नत्याग आंदोलन आणि दुसरं विशेष म्हणजे आमची जलजीवन जे मिशनची जे पाईपलाईन झालेली तर या टिप्परवाल्यानं पूर्ण टोटल पाईपलाईन फोडलेली, एकही पाईपलाईन आमची राहिली नाही। अख्ख्या गावामध्ये एकही महिलेला तुम्ही एकदा प्रश्न विचारा, महिला असतील माणसं असतील सगळे गावातले आमचे वडीलधारी मंडळी सगळे सांगतील तुम्हाला की पाणी पिण्याचा प्रश्न एवढा गंभीर आहे। एकच हापशी आहे आमच्या गावामध्ये पाणी पिण्यासाठी आणि त्या पाणी पिण्याच्या हापशीवर जर बायाला जावं लागते, बाया जर तिकडे त्या पाणी पिण्याच्या हापशीवर गेल्या तर हे टिपर तिथून भरधाव वेगाने जायलेत। तर ती मागच्या वेळेस 2 बाया पडल्या त्या चिखलावर पाय घसरून। त्याच्यानंतर आमचे जिल्हा परिषदेचे शिक्षक राठोड सर म्हणून शिक्षक आहेत आम्हाला जिल्हा परिषदला, ते 2 वेळेस पडले या टिप्परमुळं, चिखलामध्ये घसरून पडली गाडी द्यायची, पूर्ण चिखलान भरले होते। हे उदाहरण आहेत, वाटलं तर तुम्ही हे सगळं प्रूफ करू शकता, आम्ही तुम्हाला प्रूफ करून दाखवतो। तुम्हाला त्या आमच्या शिक्षकाला सुद्धा तुम्ही बोलू शकता। ते झाला विषय। त्याच्यानंतर आमच्या जलजीवनचे मिशनचे टाक्याचे पाईपलाईन जे फोडलेले, आजपर्यंत आमच्या गावाला पाणी नाही, 4 वर्ष झाले पाणी नाही। महिला इतके एवढ्या त्रस्त आहेत गावातल्या की ते कपडे धुवायला सांडावून पाणीच नाही, एवढा प्रश्न गंभीर आहे। आणि हे टिप्परचा जे विषय आहे, हे टिप्परमुळं म्हणजे गावामध्ये लोक आता दिवसभर शेतामध्ये काम करून संध्याकाळी घरी येतात, घरी आल्याच्या नंतर बाहेर बाजा वगैरे टाकून झोपतात, कारण उन्हाळा दिवस आहे, घरामध्ये झोप लाईटीचा प्रश्न प्रॉब्लेम। आमचं गाव पहिलं चिखलागर मागासलेलं गाव आहे, त्याच्यामध्ये म्हणजे भरपूर आमच्या अडचणी असतात। दिवसभर काम करून संध्याकाळी आल्याच्या नंतर हे टिप्पर रातभर चालू असल्यामुळे लोकांची झोप पण होत नाही, म्हणजे असे बरेचसे भरपूर प्रॉब्लेम आहेत। या प्रॉब्लेममुळं या प्रॉब्लेमसाठी मी एक गावाचा एक नागरिक किंवा मी एक जिल्हा कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, जिल्हा OBCचा कार्याध्यक्ष या नात्यानं मी या सर्व गावासाठी वैयक्तिक माझा काही याच्यामध्ये हे नाही, पण मी वैयक्तिक सगळ्या गावासाठी मी एक समाजकार्य म्हणून किंवा गावाचा एक त्रास व्हायला, हे त्रास कमी व्हावं यासाठी आम्ही गजूभाऊ राठोड, आमच्या चिखलागरचे नागरिक गजूभाऊ राठोड आणि मी सचिन मस्के दोघं जण आम्ही या आंदोलनामध्ये बसलेलो। साल रवां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए गए ग्रेजुएशन इम्तहानात में बड़े पैमाने पर मास कॉपी के मामलात मंजर आम पर आए हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 9 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स पर फ़ी कस 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने का फ़ैसला किया है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से ग्रेजुएशन के इम्तहानात मुनक़िद किए गए थे। इस दौरान कई मकामात पर मास कॉपी के मामलात मंजर आम पर आए हैं। हालांकि इस साल कॉपी फ्री इम्तहान लेने के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सख्त हिदायत दे रखी थी और वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी के साथ साथ एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर बाबा साहब डोले ने भी कई सेंटर्स का अचानक से जायज़ा लिया, तो उन्होंने महसूस किया कि कई मकामात पर एग्ज़ाम सेंटर्स के ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामिया की हिदायत को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, तो कई मकामात पर प्रिंसिपल्स और सेंटर चीफ ही गैर हाजिर दिखाई दिए। जिन जिन सेंटर्स पर नकल के वाक़यात पेश आए हैं, उन एग्ज़ाम सेंटर्स और कॉलेज के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत वाइस चांसलर ने एग्जामिनेशन एंड इवॉल्वेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान को दी है, जिस पर ऐसे कॉलेज जहां पर ये मामलात पेश आए हैं उनके प्रिंसिपल्स पर फ़ी कस 50,000 रुपये और जो सेंटर चीफ ड्यूटी पर हाजिर नहीं थे उन पर 10,000 रुपये फ़ी कस जुर्माना आयद करने का फ़ैसला किया गया। जलगांव रोड पर तामीर की गई सड़क में नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, इस मतालबे पर शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से
आज वहां जोरदार एहतजाज किया गया। नाजरीन, हाल ही में शहर की सबसे अहम समझी जाने वाली शाहराह जलगांव रोड पर तामीर काम किया गया, मगर मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने यह काम निहायत नाक़िस दर्जे का किया और उसमें बोगस मटेरियल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इस नौ तामीर शुदा रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और ये सड़क हादसात की आमाजगाह बनी हुई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बेमौसमी बरसात के सबब इस सड़क में जगह जगह पानी जमा हो रहा है और यहाँ सड़क हादसात में भी इजाफा हो गया है। लिहाजा मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस मुतालबे पर शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से जलगांव टी पॉइंट पर आज जोरदार एहतजाज किया गया। नाही, अत्यंत दुर्दैवी घटना काल रात्री घडलेल्या आहे। काही अनेक लोकांचे ॲक्सिडेंट झालेले आहे। याला सर्वस्व जबाबदारी त्या ठेकेदाराची आहे, ज्याने जळगाव रोड जो इथून तिथून तो काम करताय त्या ठिकाणी त्यांनी स्ट्रॉम लाईन केलेली आहे, परंतु त्या स्ट्रॉम लाईनला जे आउटलेट आहे ते कुठंच नाही आहे आणि त्यांनी दोन्ही साईडनी स्ट्रॉम लाईनची लाईन उंच घेतलेली आहे। इकडनं डिवायडर आहे, रस्त्याच्या मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले, एकदम तलावाचा स्वरूप त्या ठिकाणी आलं होतं आणि त्याचमध्ये त्या ठिकाणी खड्डे पडले, त्याच्यामध्ये महिलांचे ॲक्सिडेंट झाले भरपूर। वारंवार त्या अधिकाऱ्यांना आम्ही सूचना देऊन सुद्धा MSIDC जे ठाकरे आहे त्यांना रात्री सांगितले, परवाही सांगितलं, संबंधित महापालिकेने सांगितलं, तरी सुद्धा त्या लोकांनी या सगळ्या गोष्टीकडे दानगुजारा करून आज दुर्लक्षित केलं। त्याच्यामुळे आज आम्ही त्या ठिकाणी गेलो, रस्त्यावर लोक उतरले आणि आज त्या ठिकाणी रस्ता रोको केला। लोकांच्या भावना आहे, आता पोलिसांनी ज्या लोक पडलेले होते त्या लोकांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी आज सांगितलेलं आहे। येणाऱ्या काळात त्यांनी गुन्हे दाखवून त्या संबंधित ठेकेदारावर कारवाई नाही केली तर आम्ही मोठं आंदोलन यावेळी छेडणार। माली साल 2025-26 के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 700 करोड़ रुपये और पानी पट्टी के लिए 250 करोड़ रुपये, इस तरह से 950 करोड़ रुपये टारगेट मुकर्रर किया है, जिसे पूरा करने के लिए मुताल्लिक़ा शोबे ने कमर कस ली है। नाजरीन, माली साल 2024-25 में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए 500 करोड़ रुपयों का टारगेट दिया था, मगर लाख जतन के बाद भी टैक्स वसूली के आदाद व शुमार 200 करोड़ रुपयों के ऊपर नहीं पहुंच पाए, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुताल्लिक़ा अफसरान का आनन फानन में दूसरे शोबों में तबादला कर दिया। इसी तरह टैक्स वसूली के लिए खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा 140 आर्जी मुलाजमीन को घर का रास्ता बता दिया और फिर टैक्स असेसर का चार्ज डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर विकास नवाले को दे दिया और माली साल 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 700 करोड़ और पानी पट्टी 250 करोड़, इस तरह से 950 करोड़ रुपयों का टारगेट मुताल्लिक़ा शोबे को दे दिया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए नौनामज़द टैक्स असेसर ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है और 40 मुस्तकिल मुलाजमीन का तकर्रुर रिकवरी के लिए किया है, जिन्हें टैक्स वसूली के लिए तरबियत दी गई है और फ़ी मुलाजिम 2 ता 3 हज़ार प्रॉपर्टीज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना यह है कि टैक्स असेसर व DMC विकास नवाले और उनकी टीम उन्हें दिया गया टारगेट पूरा कर पाती भी है या फिर वो भी इस काम में नाकाम हो जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुज़िश्ता रोज़ शहर में हुई बेमौसमी तूफ़ानी बारिश के सबब 12 मकामात पर बड़े बड़े दरख्त गिर पड़े, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कई घंटों तक बिजली भी गुल रही। नाजरीन, मानसून से कबल इलेक्ट्रिक वायर्स पर झूल रही टहनियाँ काटने के नाम पर घंटों शहर में बिजली का शटडाउन किया गया और महावितरण इंतजामिया की जानिब से ये ढंडोरा पीटा गया कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले यानी 31 मई तक सभी इलाकों में ट्रिमिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे बागात की जानिब से कमज़ोर दरख्तों का सर्वे किए जाने के दावे भी किए जाते रहे। इसी तरह डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के ज़िम्मेदारान की जानिब से भी ये बताया जाता रहा कि इंतज़ामिया हर आफत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात ने इन तमाम दफातर के कामकाज और दावों की पोल खोल कर रख दी। सिडको N5, N6, N7 और N8 के अलावा कई इलाकों में बड़े बड़े दरख्त गिर पड़े। कुछ मकामात पर दरख्त तो बिजली के वायरों पर गिर पड़े, जिसकी वजह से घंटों उन इलाकों में न सिर्फ ट्रैफिक जाम रहा बल्कि बिजली भी गुल रही, जिससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और महावितरण की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं।
कन्नड़ शहर और मज़ाफ़ात में भी आज बादलों की घनगरज और तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मकानात की छतें उड़ गई और खड़ी फसलें तबाह हो गई। नाजरीन, इन दिनों रियासत भर में बेमौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर और अतराफ और मज़ाफ़ात में भी तेज़ हवाओं के साथ साथ ज़ोरदार बारिश हो रही है। तालुका कन्नड़ और मज़ाफ़ात में भी आज आसमान पर काले और घने बादल छा गए और दोपहर 2 तो 2:30 बजे के दरमियान बिजली और बादलों की घनगरज और तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब कई मकामात पर दरख्त गिर पड़े, खेतों में तैयार फसलें तबाह हो गई। इसी तरह रिट्ठी मोहरडा बेहरगांव रोड और पाटना देवी के सर्वे नंबर 78 में खेत में बनाए गए शिवाजी सरसे के मकान की छत उड़ गई और उनका सारा संसार खुले आसमान के नीचे आ गया, जिससे उनका बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इन दिनों लगनसरा भी जारी है, मगर बेमौसमी बरसात के सबब शादी ब्याह की तकारीब में अफरा तफरी मचती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता दिनों शहर में हुई बेमौसमी बरसात के सबब शिवाजी नगर इलाके में तामीर करदा अंडरग्राउंड रास्ता झील में तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से मकामी साकिनान को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पानी जमा होने की वजूहात का मुताला करने के बाद औरंगाबाद फर्स्ट नामी NGO ने एक रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के अलावा मुताल्लिक़ा सरकारी दफातर को पेश की। नाजरीन, शिवाजी नगर इलाके में जब अंडरग्राउंड रास्ता तामीर किया जा रहा था, उस वक्त औरंगाबाद फर्स्ट नामी तंजीम की जानिब से मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की वक्फ़े से रहनुमाई की गई थी। इसके बावजूद जब गुज़िश्ता दिनों हुई बेमौसमी बरसात के सबब ये रास्ता झील में तब्दील हो गया और राहगीरों को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा, उसका मुताल्लिक़ा तंजीम ने जायज़ा लिया और उसके असबाब और हल से मुताल्लिक़ एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करके राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट और दीगर मुताल्लिक़ा सरकारी महकमों को रवाना करते हुए दरख्वास्त की कि यहाँ पानी जमा होने की जो वजूहात हैं, उनको दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तक़बिल में यहाँ इस तरह का कोई वाक़या पेश आने न पाए और शहरियान के साथ साथ पुलिस इंतज़ामिया को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। हुकूमत महाराष्ट्र के सीनियर ऑफिसर किरण कुमार वसंत वाहुल का तकर्रुर माइनॉरिटी कमिश्नर की हैसियत से किया गया है। उन्होंने आज अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। किरण कुमार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे, जिन्हें जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे पर तरक्की दी गई और उनकी पोस्टिंग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में की गई और उन्हें माइनॉरिटी कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किरण कुमार ने हज हाउस की इमारत में मौजूद माइनॉरिटी कमिश्नरेट पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया और स्टाफ से मुलाकात करके वहां के कामकाज का जायजा लिया और स्टाफ मेंबरान को ज़रूरी हिदायत दी। गे डेटिंग ऐप के ज़रिए पढ़े लिखे नौजवानों को फंसाकर उन्हें बुलाकर उनके साथ मारपीट करने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 3 मुलजिमीन को दौलताबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस ज़िम्मन में DCP नितिन बगाटे ने सहाफ़ियों को बताया कि इन दिनों पढ़े लिखे नौजवानों का एक गिरोह सरगर्म है, जो डेटिंग ऐप पर बोगस और फेक ID तैयार करके भोले भाले नौजवानों को फंसाता है, फिर उन्हें मुलाकात के लिए बुलाकर धमकाता है कि वो गे हैं और हम जिनसी में मुलव्विस हैं, लिहाजा उनके वीडियो वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके मोटी मोटी रकूमात वसूल की जाती हैं। ऐसा ही एक मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें 10 से 15 नौजवानों को फंसाया गया है। इस गिरोह के 3 अफराद को दौलताबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिनके नाम शिवम सुरेश पवार, राहुल राजू खांडेकर और आयुष संजय लाटे बताए जा रहे हैं। छत्रपती संभाजीनगर येथील दौलताबाद पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मागच्या एका हप्त्यापासून काही विद्यार्थ्यांनी एक घाट घातला होता की वाला ॲप हे जे गे डेटिंग ॲप आहे त्यावरून त्यांनी मागच्या एका हप्त्यामध्ये किमान 4 लोकांना त्यांनी फसवणूक केली होती। गे डेटिंग ॲपवर ते हे 3 विद्यार्थी जे होते ते चॅटिंग करायचे लोकांसोबत आणि मग त्यांना दौलताबादच्या हद्दीमध्ये निर्जन स्थळी बोलून त्यांच्याकडून त्यांना भीती दाखवून त्यांना बदनाम करण्याची धमकी देऊन त्यांना मारहाण करून त्यांच्याकडून पैसे उकळत होते व इतर साहित्य त्यांच्याकडून काढून घेत होते। असे 3 आरोपी दौलताबाद पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहेत आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यामध्ये पीडित व्यक्ती जो आहे त्यांनी परवाच्या दिवशी दौलताबाद पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी
त्यासंबंधी फिर्याद आमच्याकडे दिलेली आहे. हे 3 विविध छत्रपती संभाजीनगरातील कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांच्यावर पुढील कारवाई जी आहे चालू आहे. या विद्यार्थ्यापैकी एक अजून 3 लोकांची त्यांनी फसवणूक केली आहे. समाजाला घाबरून किंवा आपली बदनामी होईल यामुळे ते कोणी पुढे येऊन पोलिसांमध्ये तक्रार देत नव्हतं. एक तक्रार आली आणि त्यामधून बाकी गुन्हे आमच्याकडून निष्पन्न झालेले आहेत. नशावर गोलियां फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन को एनडीपीएस दस्ते ने धर दबोचा और उनके कब्जे से 700 नशावर गोलियां बरामद की। ये कार्रवाई जवाहर नगर इलाके में अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि मुंशियात का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की रहनुमाई में एनडीपीएस स्क्वाड तश्कील दिया गया है, जो वक्फे से कार्रवाई कर रहा है और मुतालिका मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाता है। एनडीपीएस स्क्वाड को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि शिवाजी नगर इलाके में मौजूद पानी की टाँकी के अहाते में जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की घंटा गाड़ियां पार्क की जाती हैं, वहां 2 अफराद नशा आवर गोलियां फ़रोख्त के लिए आ रहे हैं, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागवड़े की क़यादत में कार्रवाई की गई और 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनके नाम कान्हा उर्फ कृष्णा अन्ना लश्करे और समाधान महादेव उम्बासे बताए जा रहे हैं, जिनके कब्ज़े से 700 नशावर गोलियां भी जब्त की गईं और उनके खिलाफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्री मानसून तैयारियों का डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने लिया जायजा। कुदरती आफात में फंसे शहरियान को राहत फराहम करवाने के लिए डिजास्टर्स मैनेजमेंट के जिम्मेदारान को अलर्ट रहने का दिया मशवरा। ग्रेजुएशन इम्तिहानात में कई मकामात पर मॉस कॉपी के मामला आए मंजर आम पर 9 कॉलेज के प्रिंसिपल्स पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आयद किया फीकस 50,000 रुपये जुर्माना। बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी। तूफानी हवाओं के सबब शहर में 12 मकामात पर गिर पड़े कदावर दरख्त। कई इलाकों में बिजली रही घंटों गुल। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगे सवालिया निशान। और ये डेटिंग ऐप पर 10 से 15 तालीम याफ्ता नौजवानों को फंसाने का मामला आया मंजर आम पर 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। डीसीपी नितिन बगाटे ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।